चलो कोई बात नहीं, ट्राई टू डू इट व्हेनेवर यू गेट मैं द आज टाइम। कर लूँगी। Okay, so we are going to start our today's topic, which is on page number 9. Page 90, we have done this page. इसमें brief review था सारा, ठीक है? So right now we are moving this one. It's page number 90. You can see it on the screen as well. अच्छा जी, तो हम स्टार्ट करने लगे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। अच्छा जी, सो कल हमने पढ़ा था सेकंड कैटेगरी के बारे में, which was about alkenes, that how Tahat, no, stay quiet, that what are alkenes and how they are going to be prepared. So उनकी केमिकल एक्टिविटी के बारे में हमने पढ़ा था, और एक प्रिपरेशन हमने उसकी की थी हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स, जो कि जिसकी वाइडली एप्लीकेशन यूज होती है इन वेजिटेबल घी। Right now what we are going to do, we are going to discuss the second way of preparation of alkenes, which is halogenation of alkenes, right? So halogenation of alkenes, anyone has any idea what is halogenation? Fatima or Elsa, any idea what is halogenation? Yes, Fatma or Elsa, anyone wants to give the answer that what is halogenation? Halogenation means that we will add halogens to Hmm. alkenes or other alkanes. ठीक है, बेसिकली हेलोजिनेशन मींस, आधा क्वेश्चन का आंसर ठीक था, आधा नहीं था। हेलोजिनेशन जो है, हेलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हेलोजन, दैट्स इट। किसमें होना है किसमें नहीं होना, दैट इज अनदर मैटर। ओनली द लिटरली मीनिंग, जिस लफ्जी मायने कहते हैं, ऑफ हेलोजिनेशन इज दैट हेलोजिनेशन मींस एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन अब क्या है, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सारी की सारी जो हमारा ग्रुप है, दैट इज नोन एज हेलोजन। सो जब भी हम हेलोजन ऐड करते हैं किसी भी आगे एल्कीन में, एल्केन में, एल्काइन में, तो व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन दे गेट, that depends purely on the reactants. So over here you can see an example of ethene C2H4. When we are going to add a halogen bromine in it, what happens? You can see here, this is ethene and bromine, halogenation reaction is carried out, और दोनों तरफ जो है एक एक ब्रोमीन आकर अटैच हो जाती है। So this process is known as halogenation of alkenes. When bromine water, a solution of bromine in water which is of red brown color, bromine की प्रॉपर्टी है ये हमेशा आपको रेड ब्राउन कलर देगा, इज एडिट किया जाता है इथीन में, तो जो है ये कलर इसका वो फौरन से फेंट हो जाता है, कलर जो है वो फौरन चेंज हो जाता है, तो हम इसको बोलते हैं हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, हम उसको बोलते हैं हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स, और ब्रोमीन वाटर जो है उसको हम फर्दर ऐड करते हैं इनर्ट सॉल्यूशन में, जो कि है कार्बन टेट्राक्लोराइड। अच्छा जी, in the reaction double bond of ethene is converted into a single bond. जितने भी रिएक्शन अल्कीन्स के हो रहे हैं उनमें जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, और फाइनली इट इज कन्वर्टिंग इनटू सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सो द रिएक्शन इज बेसिकली used as an identifying test for unsaturation of an organic compound। मींस ये टेस्ट जो है, जिस तरह बायर्स रिएजेंट हमने पढ़ा था लास्ट यूनिट में,
सिमिलरली उस तरीके से जो हैं यूज किए जाते हैं एज एन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर द unsaturation of an organic compound. Daniel, switch on your video. थर्ड वन जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे हम हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स. हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हेलोजन मीन्स हाइड्रोजन एनी एटम, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एनीवन. ठीक है, जब इसकी एडिशन की जाएगी एल्कीन्स के अंदर तो क्या होगा? दिस इज द वे हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर alkenes. Sorry, we are not going to prepare, we are going to react alkenes with hydrogen halides. ठीक है, so over here you can see there is example of hydrogen halide. Hydrogen halide means halide के साथ आपने हाइड्रोजन लगा देना, like you can see HCl, HF, HBr, H iodine, हाइड्रोजन आयोडाइड मीन्स इनके साथ जब आप हाइड्रोजन लगा देंगे, ऑब्वियसली हम बात करें हाइड्रोहेलोजिनेशन की, तो वहाँ पे हाइड्रोजन भी आएगी और हेलोजन भी आएगा. जब ये एल्कीन्स के साथ रिएक्ट करती हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया इनका डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा और डेफिनेटली इट इज गोइंग टू फॉर्म अ सिंगल बॉन्ड. ठीक है, तो जब इसमें सिंगल बॉन्ड में जाना है तो इसकी HX के साथ लेट्स से जनरल रिएक्शन, पहले वाला ये जो रिएक्शन आप देख सकते हो, इट इज जस्ट अ एग्जांपल ऑफ जनरल रिएक्शन जिसमें इथीन जो है वो X के साथ रिएक्ट करी है और व्हाट डज इट फॉर्म? इट इज forming, you can see this one, it is forming alkyl halides. You can see we have studied already what is alkyl halide. alkyl radical में जब एक X की जगह halide आ जाएगा या कोई भी हेलोजन आ जाएगा तो जो उससे चीज बनेगी हम उसको बोलेंगे alkyl halide. Similarly, number 2 reaction when they are going to react with HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ जब उसको रिएक्ट करें तो ये बनाएगा इथाइल ब्रोमाइड. ये रिएक्शंस आपको लिख लिख के याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. Then the order of reactivity of hydrogen halide is hydrogen iodide, then hydrogen bromide, and at the end HCl. ये reactivity order very important, learn it by heart. Then fourth reaction जो है alkenes का वो है oxidation of alkenes with KMnO4. KMnO4 बोलते हैं, कौन बताएगा KMnO4 किसको कहते हैं? Fatma, can you please give me the answer? Yunus. Fatma, can you give me the answer? Yes, Yunus, you give me the answer, bete. What is KMnO4? पोटेशियम परमैंगनेट. चलो शाबाश. Thank you for participating. हाँ जी, potassium permanganate. Do you have any idea what is the color of potassium permanganate? पर्पल. Yeah, it's purple. So, होगा definitely. So oxidation of alkenes with KMnO4, यानी KMnO4 हम जब यूज कर रहे हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो क्या होगा? अल्कीन जो है वो डीकलराइज हो जाएगी पिंक कलर में और एसिडिफाई साथ में इसके ऐड करेंगे हम डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको डाइल्यूट किया होगा. उसका कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बनाना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए उसको हमेशा डाइल्यूट करते हैं. स्टिल उसका कलर जो है लिटिल 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 करता हुआ एक स्केल से दूसरे स्केल में जाता है. तो क्या होगा? हमारा जो डबल बॉन्ड है एल्कीन का वो रिएक्ट करेगा इसके मैग्नेट आयन के साथ, विच इज MnO4 नेगेटिव. -1 इज द वैलेंसी. ठीक है, जो कि फर्दर आगे टर्न कर देगा, उसको जब रिएक्ट करेगा तो मैग्नीज डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा. मींस उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से रहेगी तो -1, लेकिन MnO4 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा MnO2 में, जिसको हम बोलेंगे मैग्नीज डाइऑक्साइड. Mn इज फॉर मैग्नीज, O2 इज डाइऑक्साइड. वो कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीज डाइऑक्साइड में एंड हमें साथ मिलेगी है इथीन ग्लाइकोल, जिसका जो आप ब्रैकेट में देख सकते हो नेम है 1,2 इथेन डाइओल. ये नेमिंग दी जाती है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते, सो हमने इसको एज इट इज ही लिखना है 1,2 इथेन डाइओल. ठीक है, सच एज देयर इज एडिशन ऑफ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप. देखें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके लगे हैं हर CH2 के साथ. ठीक है, और डबल बॉन्ड जो है वो रप्चर हो गया है सिंगल बॉन्ड में और फर्दर प्रोडक्ट जो हमारे पास आई है दैट आर 2 मोल्स ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड अलोंग विद 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड.
तो ये रिएक्शन जो है ये भी यूज किया जाता है एज ए अनसैचुरेशन, क्योंकि इसकी कलरेशन से हमें फॉरन आइडिया हो जाएगा। जिस चीज में कलर चेंज हो रहा है हम इजीली उसको नेकेड आई से ऑब्जर्व कर सकते हैं। उन टेस्ट को बेसिक बनाया जाता है किसी भी चीज की आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। हमने 4 रिएक्शंस को स्टडी किया है। नंबर 1 जो कल हमने स्टडी किया था दैट वाज हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स, जिसमें हाइड्रोजन को हमने ऐड किया। देन हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स, जिसमें हमने हैलोजन को ऐड किया। देन इन दोनों का कॉम्बिनेशन था हाइड्रो हैलोजिनेशन, जिसमें हाइड्रोजन भी ऐड हो रही है और क्या ऐड हो रहा है साथ में हैलोजन भी। Then there is oxidation of alkenes while using KMnO4. So यहाँ तक अगर कोई issue है तो do tell me right now so that I can move further. Yunus, any confusion till here? No teacher. Daniel? Daniel? Fatima? Any confusion between? Yes, Fatima. Fatima, speak up, beta. I can't listen you. Yes, I said no confusion. Okay. So, Fatima, you didn't attend the previous class, beta. Why is it so? नेक्स्ट वो पहले जो लिंक आया था उसमें 12 o'clock लिखा था, मुझे लगा कि 12 o'clock होने क्लास। नहीं, आप क्या किया करें, जो भी आपको जूम का इनविटेशन आता है जस्ट क्लिक दैट, इट विल बी। हाँ, कल टाइमिंग तो वैसे 12 o'clock की उस पर थी 11:30 की बजाय, बट आप कंफर्म कर सकते हो। यू कैन सेंड द मैसेज इन द ग्रुप एंड आस्क आइदर द क्लास इज ऑन 12 o'clock। देखो, इस तरह से क्लास मिस कर देना। अब हमने कल जो पढ़ा था, कल होमवर्क मिला था, परेशान ही हो गए ना आप लोग। सिर्फ गिनती के 2 बच्चे आते हैं, एल्सा एंड फातिमा आ जाती हैं समटाइम्स, तो इसलिए प्लीज ट्राई टू, जो भी इस तरह का कंफ्यूजन होती है उसको सॉल्व आउट करते हैं। एक चीज हटके हो रही है जरा थोड़ी रूटीन से, सो यू शुड बी आस्क्ड अबाउट द थिंग कि मैटर क्या है। 12 बजे तो आपकी माइट भी दूसरी कोई क्लास होनी हो। चलिए ठीक है, कल जो हमने 11:30 पढ़ा में था ना, जो 11:30 पे ही हुई थी बेटा, वो टाइमिंग उधर गलत लिखी हुई थी। आपने अब क्या करना है, आपने जो कल हमने पढ़ा है, स्टडी की है 2 पेजेस पिछले वाले, जस्ट गो थ्रू बाय दैट। और होमवर्क में मैंने आपको दिया था ये टेबल पेज नंबर 88 पे जो है, कि आपने इनके मोलेक्युलर, कंडेंस्ड, स्ट्रक्चरल एंड डॉट एंड क्रॉस मॉडल, सिर्फ 4 कंपाउंड्स हैं। यू आर सपोज टू डू इट ऑन योर रजिस्टर्स क्लियरली। Each bond, each dot and cross model should be made clearly. But still, if you will have any confusion, we will inshallah discuss it on Friday, right? Yes, Jonas, any confusion written? No teacher. Okay. So, Fatma, please summarize करें कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है आज के टॉपिक में, what we have discussed. मेरे सामने केमिकल रिएक्शन पढ़े हैं एल्कीन्स के, Good. हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स, हाइड्रो हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स और ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। Okay. What is the color of KMnO4? पर्पल। Purple. So, how will we get to know that the reaction is completed or it is an ideal test for unsaturation of organic compounds? Hmm? एल्कीन्स के साथ उसका रिएक्शन होएगा, ठीक है, फिर क्या होगा? फिर उसके बाद दो OH हम्म, उनके साथ मिल जाएंगे और फिर सिंगल डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी और सिंगल बॉन्ड रह जाएगी। और फिर देख देखिए, मैंने आपको नेक्स्ट बताया कि जब भी listen to me, Fatma, now whenever we are going to identify a test that it is the identification test of unsaturation or anything else,
तो जो अभी मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ये कहा था कि वो चीज होती है विच वी कैन सी फ्रॉम आवर नेकेड आई, जो हमें सामने नजर आ रहा होता है रिएक्शन। अब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है, वाइल डूइंग रिएक्शन हमें नहीं पता बन रहा है नहीं बन रहा। लेकिन जब भी कोई आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट होता है, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया बायर्स रिएजेंट के, उसमें कलर चेंज हो गया है या क्या है, तो जब तक कलर चेंज हम अपनी आंखों से नहीं देखेंगे वी कांट से द रिएक्शन इज प्रॉपर। या जैसे एरोमेटिक सब्सटेंसेस हैं, जब तक उनकी कोई अच्छी खुशबू या बैड ऑडर स्मेल नहीं आती, वी आर अनएबल टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज गोइंग ऑन। सो द कलर चेंज, जो डार्क पर्पल कलर है, जब ये पिंक कलर जो है उसका उसको डीकलराइज कर देगा व्हेन वी आर गोइंग टू ऐड our organic compound which is alkene, so it means unsaturation is present over there। unsaturation उधर है, either it is for alkyne either it is for alkene। तो आगे फर्दर कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं कि ये alkene है या alkyne है, बट जो बेसिक टेस्ट है unsaturation का, that is going to be the oxidation of alkenes with KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट इजीली अवेलेबल होती है लैब्स में, एंड जब भी हम उसमें कोई ऑर्गेनिक रिएजेंट डालते हैं इट एसिडिफाइज डीकलराइज द पिंक कलर, मींस उसका कलर जो है वो उसको फेंट कर देता है। और रीजन उसके पीछे क्या है कि MnO4 नेगेटिव जो मैग्नेट आयंस हैं वो रिएक्ट करेंगे एंड दे आर अबाउट टू फॉर्म मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड इथीन ग्लाइकोल। मैग्नीज डाइऑक्साइड है जिसकी वजह से कलर जो है वो उसका KMnO4 का डीकलराइज हो जाता है। ठीक है, नाउ कमिंग टुवर्ड्स यूजेस ऑफ इथीन। किसी भी चीज के यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सो प्लीज ट्राई टू लर्न देम एज मच एज यू कैन, क्योंकि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई रूल नहीं है, यू हैव टू लर्न इट वट एवर द केस इज। सो इथीन जो है मैंने कल बताया था उसका कमर्शियल नेम है इथाइलिन। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी यूज इथाइलिन, वी डोंट से इथीन। you should know what is propylene, butylene and ethylene। so for what purposes it is used, जो इसका सबसे पहला पर्पस है जो कि फौरन से जहन में आ जाना चाहिए, it is used for artificial ripening of fruits। there is an interesting information you can also see। Elsa, can please read this information? Ripening bananas produce ethane gas that makes fruit ripen fast and leads to food spoilage. That is the reason bananas are stored away from rest of the fruits. जब भी आप देखें बनाना जो है वो पक जाते हैं, राइपनिंग ऑफ फ्रूट होता है कि मुकम्मल तौर पर उसको गल जाना, पक जाना। तो जब ये ओवर एक्सेस होने लग पड़ती है इस चीज को, तो यू सी लिटिल बिट fruit spoilage and banana spoilage, and you can feel a bit good or bad odor यानी उसमें अजीब सी स्मेल आ रही होती है। that is due to this gas, this compound is going to be produced when it is going to be ripened more and more, and then it is also used as a general anesthetic, means whenever in hospitals we use anesthesia, तो जो छोटी सी अमाउंट इसकी होती है वो ऐड की जाती है एज ए एनेस्थीसिया। देन इसका पॉलीथीन, मतलब जो शॉपिंग बैग वगैरह होते हैं, टॉयज होते हैं, प्लास्टिक जितना भी बन रहा होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। एंड इट इज ऑल्सो यूज एज अ लार्ज स्टार्टिंग मटेरियल, मीन्स आप देख सकते हैं जितने भी हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसमें जनरल जो सबसे पहले होमोलोगस सीरीज का मेंबर है इथीन, उसी को हम यूज कर रहे हैं। सो इसको हम बोल सकते हैं स्टार्टिंग मटेरियल, मीन्स रॉ मटेरियल, द मटेरियल विच इज गोइंग टू बी यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ समथिंग। So it is also used as a starting material for the manufacture of a large number of compounds like ethylene oxide, then ethyl alcohol, ethylene glycol and diethyl ether। ये सानों के सानों नाम से आपको familiar होना चाहिए, because when we were studying about functional group तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमने ये सारा कुछ किया था। सो इथाइलिन ऑक्साइड जो है वो यूज होती है एज अ फ्यूमिगेंट, एंड इथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज्ड एज एंटी फ्रीज। anyone has idea what is fumigant? What is fumigant? Elsa, Fatma, Yunus, any idea? No? चलिए at the end of class I am going to ask, ढूंढ के रखें इसको साथ में। and
The last one is that for making poisonous mustard gas, which is used in chemical warfare, means whenever there is chemical terrorism, so this gas is used widely, right? So here we have done with uses of ethene as well. चलें अब सबसे पहला okay, so here is test yourself 12.3. We are going to start. The first one, why are alkenes reactive? G Elsa, give me the answer. Alkenes are reactive compounds because the electrons of the double bond are easily available for reaction. Yes, कल भी जब हम पढ़े थे, I have show you that you have to underline it. That alkenes जो हैं वो reactive क्यों हैं? Because इनके अंदर double bond होता है और वो easily available होता है reaction के लिए. That's why they are belonging to the reactive class. Number 2, how can you prepare propene from propyl alcohol? Who is going to give me the answer? Raise your hand. Fatma, do you want to give the answer? Elsa, बेटे आप बताएं. Propene क्या होगी? Propene is the second member of homologous series of alkene. Propane जिस तरह alkane का है, इस तरह propene double bond के साथ 3 कार्बन एटम आ जाएंगे, तो that is going to be propene. और इसको हमने propyl alcohol से prepare करना है. So how we are going to prepare? इसके साथ अल्कोहलिक ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा OH. prepare कैसे करेंगे उसको? कैसे पूरा रिएक्शन होगा एल्सा बताओ? हम उसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या लेंगे? स्टार्टिंग मटेरियल प्रोपीन लेंगे C3H6. गौर से क्वेश्चन पढ़ें. रीड द क्वेश्चन अगेन. How can you prepare propene? Propene ही तो हमने बनानी है. How can we take it as a starting material? From propyl alcohol. Propyl alcohol जो है that is going to be the starting material. ठीक है? हमने propene को prepare करना है propyl alcohol से. तो हम क्या करेंगे? हम कोई भी जो उसका है अल्काइल हैलाइड, उसकी हमने डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करनी है. पेज 89 ओपन करें, वहां पर अगर आप देखें तो वहां पे रिएक्शन है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स. तो यहाँ पे इन्होंने इथीन प्रिपेयर की हुई है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज करके. तो सेम केस में अगर आप प्रोपाइल अल्कोहल लें और उसका रिएक्शन करवाएं किसी प्रोपाइल ब्रोमाइड से, मींस यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स हैं, जब 3 हो जाएंगे सो यू आर गोइंग टू फॉर्म प्रोपाइल अल्कोहल. ऐड करेंगे तो प्रोपीन उससे बनेगी और एज अ साइड प्रोडक्ट हमारे पास इसी तरह वाटर और साथ में दूसरा जो है वो आ जाएगा बाय प्रोडक्ट. ठीक है? क्लियर है बेटे? Yes, miss. चलिए थर्ड वन, गिव अ टेस्ट यूज्ड टू आइडेंटिफाई अनसैचुरेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. अभी हमने उसको डिस्कस किया है जस्ट फॉर द इम्पोर्टेंट कि मैंने आपको दोबारा से 2-3 मरतबा इसलिए रिपीट किया था बिकॉज इट इज टेस्ट योरसेल्फ. सो देयर आर 2 वेज मोस्ट वाइडली जो यूज किया जाता है अनसैचुरेशन के लिए, वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स विद पोटेशियम परमैंगनेट. तो आपने उसकी डिटेल को मेंशन करना. Then there are give a few uses of ethene. You can write down that these are used for artificial lightening of fruits, anesthesia के तौर पे यूज होते हैं. Then they are used in chemical terrorism, chemical warfare, while making poisonous mustard gas, and polythene में use होते हैं. There are so many other uses of it as well. So till here, if you have any confusion, ask me right now.
what your homework is. Your homework is that you have to do this test yourself. 12.3 on your registers. ठीक है? Any confusion, any issue, you can ask me right now. And this chapter is going to be ended, I think, in more than maximum 1 or 2 lectures. Any confusion, any question, you can ask me. Elsa, any confusion, bete? No, miss. Fatma, what about you? No, miss. Okay. Mm, I think we have almost 10 minutes left, so we are going to start with alkynes. Should we? कर दें start बच्चों? Yes. Okay. So here is the alkyne, which is the third type of hydrocarbons. The last one, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है हमारे पास, right? So alkyne जो है उसको simplest alkyne को हम बोलते हैं एसिटाइलीन. जिस तरह इथाइलीन जो है वो इथीन को बोलते हैं, इस तरह से एसिटाइलीन इज द मतलब हो जाए नमक इसमें तो एसिटाइलीन जो है वो अल्काइन सिंपलेस्ट अल्काइन है, जिसका फॉर्मूला है C2H2. मीन जिसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा और हम इसे लिखेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी डबल नहीं ट्रिपल बॉन्ड CH. So alkynes are also called as acetylines because of the name of the first member of the series is acetylene, right? So in the table you can see इसी तरह से 4 एग्जांपल्स दी हुई हैं, उनके साथ में कमर्शियल नेम्स भी हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज करते हैं ना, इथाइन की बजाय हम बोलेंगे एसिटाइलीन. इथीन की और हम इथीन को क्या बोलते हैं ऐसा? ऐसा व्हाट डिड वी से इथीन, जो उसका कमर्शियल नेम हम मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते हैं? Eileen. इथाइलीन, शाबाश. Similarly, alkyne जहाँ पे भी आएगी we are going to use acetylene, right? So in the table you can see the first is molecular formula, which is very simple, C2H2. And when we are going to write down the condensed formula, that is CH triple bond CH. And then there is structure formula कि आपने कार्बन और कार्बन के दरमियान में 3 bonds बना देने हैं and you have to place hydrogen accordingly. Then there is cross and dot formula. Similarly, then there is methyl acetylene, also हम propine भी बोलते हैं. Then there is the structure and dimethyl acetylene, which is butane. इसमें ब्यूटाइन आ गया, ब्यूटेन आ गया है, ब्यूटीन है, वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि कार्बन एटम जो है वो 4 हैं. एंड व्हाट हैपेंस व्हेन देयर आर 4 कार्बन एटम्स, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, साथ में हाइड्रोजन उसके जनरल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सेट होगी, विच इज अल्काइंस जनरल फॉर्मूला CnH2. ठीक है. अब आ जाती है बात उसकी अकरेंस की कि हाउ डज इट अकर. इट इज नेवर एवर प्रेजेंट इन फ्री एज अ फ्री. So traces of acetylene are present always in coal gas, which is about 0.06%. ठीक है. अच्छा जी, अब मैं आपसे मैं छोटा सा ब्रीफ थोड़ा सा पूछूंगी, आप लोग मुझे इसका आंसर दें, नेक्स्ट हम तब डिस्कस करेंगे. फातिमा, आपने बेटे स्टडी किया है पिछला से यूनिट, दिस यूनिट पीछे से आपने पढ़ा?
फातिमा पढ़ा? नहीं पढ़ा, होमवर्क कंप्लीट पढ़ना है। मैंने होमवर्क कंप्लीट किया, मैंने उसका रीडिंग नहीं किया। अच्छा, मुझे ये बताएं हाइड्रोकार्बन्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया? हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन आर देयर? Very easy and simple. How many categories? See? Alkanes, alkenes and alkynes. Good. Saturated compound कौन सा है इनमें से? हम्म? हाइड्रोकार्बन्स को बेसिकली हमने जो कैटेगराइज किया है 3 टाइप्स में, अल्केन्स, एल्कीन्स एंड अल्काइंस. फ्रॉम द डे 1 ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि सैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो सिर्फ अल्केन्स हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है. बाकी दोनों में अनसैचुरेशन है एंड दे आर नोन एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स. अल्कीन्स में डबल बॉन्ड है, अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड है. ठीक है, इस चैप्टर को आपने थोड़ा सा रिव्यू देना है एंड if Fatma or anybody else from the class is present on the next class, तो मैं पहले आप लोगों से सुनूंगी, then we will move further. So this is your homework. Test yourself 12.3 और इसको आपने अच्छी तरीके से याद करना है. Till then, stay safe. Allah Hafiz.